काविंग ब्याने की डेट है एनिमल की, ठीक है। सो लास्ट ट्रिमेस्टर में जो अकेले 3 महीने होते हैं उसमें जो 70% बच्चे का विकास होता है अकेले 3 महीने में होता है। तो अकेले 3 महीने में जब यूट्रस बढ़ जाती है तो पेट में प्रेशर रहता है और अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भूख कम होनी शुरू हो जाती है। भूख धीरे 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 कम होती जाती है। तो मैं लास्ट 3 महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जरूरत बढ़ रही है, बच्चे का विकास भी होना है, एनिमल ने अंदर स्टोर भी डेवलप करना है ताकि काविंग के बाद दूध दे सके। ओके, सो जरूरत उसकी बढ़ रही है लेकिन भूख कम हो रही है। ओके, फिर जैसे एनिमल की काविंग होती है दूध शुरू हो जाता है, 5 से 6 वीक पे जाकर मैक्सिमम हो जाता है, फिर थोड़ी देर से स्टेबल रहता है, फिर कम होना शुरू हो जाता है। दूध की बात कर रहा हूँ। भूख जो है धीरे धीरे बढ़ती है, लगभग 14 से 16 वीक पे जाकर नॉर्मल भूख आती है। जहाँ भी एनिमल की जरूरत ज्यादा थी लेकिन एनिमल खा कम रहा था, जहाँ भी एनिमल की जरूरत ज्यादा है लेकिन एनिमल अपनी नॉर्मल भूख में बाद में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, इस स्टेज पे बाहर ज्यादा जा रहा है, एनिमल खा कम रहा है। तो यहाँ पे वेट लूज होता है, वेट लूज बॉडी कंडीशन स्कोर पढ़ा होगा ना आपने, तो कई बार डेट बॉडी कंडीशन स्कोर लूज हो जाता है। अगर हम क्रॉस पर गाय की बात करें तो एक बॉडी कंडीशन स्कोर इक्वल टू 40 kg, ठीक है। तो लगभग 60 किलो लॉस कर देती है, वो लूज कर देती है। तो ये जब तक वो वापस पहले वाली सिचुएशन में नहीं आएगी, एनिमल हीट में नहीं आएगा। तो ये सिचुएशन बहुत क्रूशियल है संभालने के लिए फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक यहाँ पे क्या है, हम क्या रिकमेंड करते हैं, हाईली डेंसिफाइड फीड, मतलब बहुत ही घना राशन होना चाहिए, बहुत घना। थोड़ा हो लेकिन उसमें इतना घना हो कि थोड़े में से ही उसको ऊर्जा प्रोटीन सब कुछ मिलती रहे। तो इसलिए बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट, मिनरल की सिफारिश करते हैं इस राशन में। 2 महीने पहले दूध छोड़ देना है एनिमल का और 2 महीने उसकी पूरी सेवा करना है। और कभी भी यहाँ पे जाकर बहुत फार्मर मैं देखता हूँ यहाँ पे जाकर एक्स्ट्रा कैल्शियम देना शुरू कर देते हैं, वो नहीं देना। एक्स्ट्रा कैल्शियम करेंगे तो यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड होती है जो जब बॉडी में कैल्शियम कंट्रोल करता है। अब मैं खड़ा हूँ ना, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी थूक अंदर निकल रही है, तो इट्स ऑल ड्यू टू कैल्शियम। अगर मेरे खून में कैल्शियम नहीं होगा, मेरे हाथ की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, मसल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, अंदर थूक नहीं निकलेगी। तो जैसे हम पिलाना शुरू करते हैं तो वो जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि है, वो इनएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एनिमल की काविंग हो जाती है तो दूध बनना शुरू हो जाता है। तो पहले दूध में बहुत कैल्शियम होता है, ठीक है। प्रति किलो पे नॉर्मल दूध में 3-3 ग्राम कैल्शियम होता है, तो 10 किलो है 30 ग्राम कैल्शियम बाहर चला गया, कहाँ से आएगा? ये जो ग्लैंड थी हड्डियों से निकाल के देती थी वो तो सोई हुई है। तो ये सारे के सारा खून का कैल्शियम दूध में आ जाता है, दूध हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एनिमल को मिल्क फीवर हो जाता है। इससे ये ना हो इसके लिए यहाँ पे देखभाल जरूरी है। एक्स्ट्रा कैल्शियम बिल्कुल नहीं देना। जो फीड डाल रहे हो, फीड में हम मिनरल मिक्सर डालते हैं, रिकमेंड करते हैं 2 किलो, वही चलने देना है। जो एक्स्ट्रा कैल्शियम नहीं देना कभी भी। ओके, एक तो ये चीज है। एक लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले अमोनियम क्लोराइड निशादर सुना है ना आपने? निशादर देना शुरू कर दीजिए, 2 से 3 हफ्ते रोज देना शुरू कर दीजिए, 20-20 ग्राम 30-30 ग्राम, ठीक है। उससे क्या होगा, वो हड्डियों को संवेदनशील कर देता है। ये जो मैं ग्लैंड बता रहा हूँ ना, पैराथायराइड ग्लैंड, उसके हार्मोन के प्रति संवेदनशील करना शुरू कर देता है, बड़ी जल्दी से कैल्शियम निकलता है। तो दूसरी वो करने से मिल्क फीवर होने की संभावना कम होती जाएगी। अमोनियम क्लोराइड निशादर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, फार्मर की लैंग्वेज में। नहीं सुना निशादर? ठीक है, निशादर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड मोस्टली रिकमेंड करते हैं सर कैल्शियम जैसे। नहीं, मैंने साइंटिफिकली बता दिया सर आपको, कोई रिकमेंड नहीं करता। कौन रिकमेंड करता है सर आफ्टर 7 वीक के बाद क्या चीज? टेंशन नहीं है। नहीं, मैं खाली आपको 3 से 4 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, कैल्शियम नहीं दे रहा है। बिफोर मतलब 1 महीना पहले आप एक्स्ट्रा कैल्शियम टोटल बंद कर दीजिए ताकि उसको एक्टिवेट रहने दीजिए, जो ग्लैंड है उसको एक्टिवेट रहना है, ठीक है ना। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले करते रहो जो करना है। यहाँ पे जितना भी है, जितना क्लोज आ रहे हो उतना क्रूशियल होता जा रहा है, जितना क्लोज आ रहे हो। तो ये 2 चीजें तो बिल्कुल क्रूशियल है। तीसरा क्या है, हाई पोटाशियम डाइट। हाई पोटाशियम डाइट, हाई पोटाशियम डाइट में मोलासेस, मोलासेस है, नमक है, अगर हाई दे रहे हो तो वो भी हड्डियों को डिसेंसिटाइज कर देता है। मतलब पहले हमने सेंसिटाइज किया, वो डिसेंसिटाइज कर रहा है, तो उसकी वजह से भी मतलब वो भी हम रिकमेंड नहीं करते, मिल्क फीवर होने की चांसेस बढ़ा देता है, राइट। तो ये 3 चीजें करके, हाई पोटाशियम डाइट अवॉइड करके, अमोनियम क्लोराइड देके और अवॉइड एक्स्ट्रा कैल्शियम फीडिंग में मिल्क फीवर से बच सकते हैं। प्रोटेक्टर वही है, इलाज तो आपको पता ही है सबको, ठीक है ना। और यहाँ पे भी सेम, ब्याने के बाद जब भी एनिमल ब्याता है उसके बाद शुरू कर लीजिए आप जो भी करना है, और कभी भी अब्रप्टली चेंज नहीं करना है। मतलब ये जो खुराक यहाँ चल रही है ऐसे नहीं है यहाँ बंद हो गई, यहाँ से नहीं शुरू हो जाए। एटलीस्ट 10 दिन का ट्रांजिशन पीरियड दो। ये कम हो रही है, मान लो आपके पास 10 दिन की खुराक है तो नई खुराक जो आपने बाद में डालनी है वो लेके आ जाइए। वो थोड़ी ये धीरे धीरे उसको शुरू कीजिए, फिर उसको बढ़ाते जाइए, उसको थोड़ा कवर अप कीजिए, ठीक है। नहीं तो अब्रप्टली आप चेंज करोगे तो इंडाइजेशन, जो माइक्रोबियल इंडाइजेशन कहते हैं उसको। तो यहाँ पे भी हाई डेंसिटी फीड देना है। जितनी जल्दी आप एनिमल पॉजिटिव पहले वाली सिचुएशन में आ जाएगा, जो वेट लूज किया पहले वाली सिचुएशन में आ जाएगा, उतनी जल्दी एनिमल हीट में आएगा। हम कहते हैं 2 से 3 महीने में वापस आ जाना चाहिए। तो 2 से 3 महीने तभी वापस आएगा जब आपने यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे से फार्मर ने सेवा की होगी, अच्छे से फीड दिया होगा, तभी ब्याने के बाद एनिमल हीट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर ये वेट लॉस, इस वेट लॉस को कोई डॉक्टर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट रोक नहीं सकता। कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते इसको, कम कर सकते हैं। हाईली डेंसिफाइड जितना एनिमल ने खाना है उसकी भूख के अनुसार उसको बड़ा घना राशन दे ताकि उसका वेट लूज कम से कम हो, तो उतनी जल्दी एनिमल हीट में आएगा, उतनी जल्दी फार्मर को मतलब प्रॉफिट होगा, हर साल एक काउंटिंग होगी, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन के साथ रिलेशन था मिल्क फीवर का। अभी इन्होंने पूछा था मिल्क फीवर का लेक्चर तो होगा ही होगा मिल्क फीवर के ऊपर, लेकिन वो बाद का लेक्चर होगा, ठीक है। और कोई इसका कोई सवाल हो तो मौका मिला तो फिर आऊंगा। Yes, 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 yes.